अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये है आज की स्टोरी। ये है आज का दुखड़ा। अब ये देखें, जो 41 कंट्रीज जो हैं, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और जो फुल वीजा सस्पेंशन है जिनके लिए, वो ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, सीरिया, यमन, कंप्लीट सस्पेंशन। टूरिस्ट को और बाकी लोगों को होगी। कंडीशनल सस्पेंशन, कंडीशनल सस्पेंशन 26 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंडीशनल सस्पेंड किया जाएगा। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है जहां पे रिस्क होगा पार्शियल सस्पेंशन ऑफ यूएस वीजा इशुएंस इफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसी 60 दिनों के अंदर। फुल वीजा सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि रेड कारपेट पे जो है नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया था, उनकी बात रखी गई है। अमेरिकी सरकार ने जो है डिसीजन लिया था कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान के लिए नो ट्रैवल और वीजा बैन परमानेंट कर दिया जाएगा। वो जो रूल है वो लागू कर दिया गया है ट्रम्प के द्वारा। यानी कि 41 कंट्रीज को जो है 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और उसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, भूटान और बहुत सी ऐसी जो हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू कर दिया ऑफिशियली। इनको जो है पूरा सस्पेंड कर दिया गया, इनका वीजा सस्पेंड कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। ना ये ट्रैवल कर सकते हैं, ना ये जा सकते हैं अब कभी अमेरिका के अंदर। और पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड है। पाकिस्तान के लिए तो फुल्ली टोटली बैन कर दिया गया है। ना कोई पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर होगा भी तो उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अब अमेरिका के अंदर कोई भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, तालिबान वाले कोई भी नहीं जा सकते। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड। आवर वर्ड इज दिस। आवर वर्ड इज नॉट वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपिंग वर्ड। हमारी हम रेलिवेंट नहीं है। वी आर नॉट रेलिवेंट, सो सिंपल। हम इन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहाँ खड़ते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। सच्ची बात तो देखी जाए तो हमें अमेरिकन ने बीच चौराहे। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत नहीं है। सवाल का जवाब देना है। क्या हमने अमेरिका को के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा। सिंपल सी बात है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट हैं, आ जाएं। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाएं। समझ रहे हैं बात को? सो उन्होंने आपको उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं है कि कहीं अफगानी ना बीच में चढ़ जाएं। उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह भी सुने ना। और उसकी वजह पाकिस्तान की करप्शन है। वो भी तो एक स्टोरी है ना कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन है कि यहाँ पे इलीगल आप आईडी कार्ड बना देते हैं, इलीगल पासपोर्ट बना देते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं जी ठीक है अफगानियों को आ जाए 100 बिस्मिल्लाह। अफगानी वहां पहुंचेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो फिर गल मुक गई। इस तरह तरक्की कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इस मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सामने है उसके अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। आपको कोई सामने 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है। सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से
पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं। जो करप्शन डाल ली और अफ़गानियों को दे के पैसे ले के हमारे करप्ट लोगों ने उनके आईडी कार्ड बनाए, ठीक है? एंड मैं 2000% देख रहा हूँगा कि शायद अभी तो बड़ी सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे नादरा में, जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ाहिर बात है बताया गया होगा कि भाई ये अफ़गानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। हमें नहीं पता, मैं सच्ची बात बताऊँ, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो करना है अमेरिका बहादुरी ही करना है, हमने कुछ नहीं करना, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो करना है अमेरिका बहादुर नहीं करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आई है जी, वीज़ा बैन आ गया, दैट्स इट। और हम अब डू नॉट एड्रेस द डेफिशिएंसीज विदिन 60 डेज़। चलो जी, 60 डेज़ के अंदर हम एड्रेस नहीं करते तो मीन्स कि हमें वो कह रहे हैं कि तुसी ਜਿਹੜਾ ना दूसरे लोग कह रहे हैं बंदे बन जाओ, ठीक है? सो अगर ये ऐसे हो गया, ये अभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, रॉयटर्स की स्टोरी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर ये ऐसे हो जाता है तो वी आर गॉन। के लिए इस तरह इस पोजीशन में लाके, स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, अगेन ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा जो है वो हेजिटेट करेगी। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने कहना है जी आप लोग तो इस मुकाम पे खड़े हुए हो और वो आपको इस मुकाम पे खड़े करके बैठे हैं, तुम जो है वो मज़े ले रहे हो, कर रहे हो। यू नो, द यूनाइटेड स्टेट्स विल क्रिएट चॉइसेस फॉर अदर कंट्रीज़। दूसरे मुल्कों के लिए चॉइसेस पैदा करेगा कि तुम हमारी तरफ आना छोड़ो, तुम कहीं और चले जाओ भैया। भैया आप कहीं और निकलो यहाँ से। आप यहाँ से कहीं और निकलो, सिंपली बात खत्म। लीव दिस प्लेस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लीव दिस प्लेस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप यहाँ से जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ा वो होगा, लेकिन भाई कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा? हमारे साथ जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो लोग तो कोई नहीं माफ करेंगे, लोगों ने तो बोलना है, चीखें मारनी है, ये हो क्या रहा है पाए। लोगों ने तो चीखें मारनी है ना कि हो की रहा यार, है तुसा कीता की है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा रूल जो है वो बनाने की सोची है, बहुत जल्दी अप्लाई भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, कि नो ट्रैवल और वीजा बैन सस्पेंड कर दिए जाएंगे, यानी पाकिस्तान के लिए फुल्ली टोटली अब जो है इस रूल को फॉलो किया जा रहा है। अब ये रूल जो है वो जारी कर दिया गया है, पाकिस्तान का कोई भी जो है अमेरिका के अंदर घुस नहीं सकता। यहाँ तक कि कई ऐसे और भी देश हैं जिनका वीजा जो है बैन कर दिया गया है, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, भूटान और बहुत से ऐसे देश हैं। आपने क्लिप्स में देखा ही होगा, पूरा इंट्रो दिया गया है कि कौन से देश को मना कर दिया गया है। भारत के जितने भी अपोजिट देश है सबको जो है बैन कर दिया गया है। नो ट्रैवल वीजा बैन कर दिए इनके अमेरिकी सरकार ने। अब वही खबर सामने आ रही है, इसको सुनकर के पाकिस्तानी काफी ज्यादा सदमे भी चले गए हैं। सदमे में इसलिए चले गए हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारा अमेरिका के अंदर जाना बंद हो जाएगा। अब इनके गैंग जो चला करते थे अमेरिका के अंदर, वो कैसे चलेंगे? और जितने भी अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या तालिबानी वाले लोग जितने भी रह रहे होंगे, सबको वहां से भेज दिया जाएगा अपने अपने जगह, चाहे वो पाकिस्तान का हो, तालिबान का हो, अफगानिस्तान का हो, भूटान का हो, कहीं का भी हो। अब जो है इनकी एंट्री नहीं है और ना कभी इनको मिलेगी, ऐसा रूल बना दिया गया है। तो इन सब में आपके क्या विचार हैं, ये जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।
एंड अगर आपने हमारे वीडियोस लाइक नहीं करे अभी तक पहले के भी तो वो कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।